दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज के अनुपमा सीरियल में क्या होने वाला है वो हम इस वीडियो में आपको पूरा बताएंगे। आज के इस सीरियल में शुरुआत अनुज और अंकुश के ऑफिस से होगी, जिसमें अनुज और अंकुश आपस में बात कर रहे होंगे अपने यूएस के प्लान के बारे में, क्योंकि यूएस में उनका बिजनेस और ज़्यादा ग्रो हो गया है। उसके बाद वो दोनों बात करते हैं कि अनुपमा सच में घर की लक्ष्मी है, हमें भी उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। ऐसे ही अनुज अपनी मन की बात बताता है कि वो जवानी के दिन तो उसमें यूएस में निकाल चुका है, लेकिन अब वो अपने बुढ़ापे के जो दिन हैं, अपनी बेटी की शादी करने के बाद बुढ़ापे के दिन जो हैं वो अनुपमा के साथ किसी बैल्कनी पर बिताना चाहता है, सी फेस बैल्कनी पर बिताना चाहता है। इतने में वो बात करते हैं, अनुपमा वहाँ पर आ जाती है और अनुपमा ज़ोर से हग करती है अनुज को। बहुत ही कस के वो हक करती है और कहती है कि प्यार करने का कोई दिन थोड़ी ना होता है, आप भी तो कभी भी रोमांस कर लेते हैं। आज मैं अचानक से रोमांस कर रही हूँ तो आपको बुरा लग रहा है, चलो मैं जाती हूँ। लेकिन इतने में अनुज उसे रोकता है और कहता है नहीं नहीं, करो करो और करो। लेकिन अनुपमा जो होती है ना, वो परेशान होती है वनराज शाह की बात से, डिम्पी की बात से और पाखी की बात से जो घर में हुई होती है। ठीक है, तो वो ज़ोर से हक करती है। इतने में बात निकलती है यूएस की, और यूएस से फ़ोन भी आता है अनुज को। अनुज बात करता है और बताता है कि जब भी तुम अनुपमा आती हो तो यूएस से मुझे फ़ोन आ जाता है। और अनुज एक बंदे को वो करता है, एलन नाम के बंदे को बधाइयाँ देते हुए कहता है, हाँ हमें आपका प्रपोज़ल अच्छा लगा, हम यूएस के बारे में सोचेंगे। इतने में सीन पलट जाता है और काव्या परेशानी से वनराज को देखती है। उसके बाद काव्या वनराज के पास जाती है और पूछती है, वीर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मुझसे? तुम डिम्पी का ध्यान रख रहे हो, डिम्पी को क्लिनिक से लेने भी गए, डिम्पी को क्लिनिक से लेकर भी आए, लेकिन मुझे लेकर नहीं आए। मेरे बारे में तुमने बहाना बना दिया काम का, क्या तब काम नहीं था? वीर क्या प्रॉब्लम है, मेरी आंखों में देख करके बोलो वीर, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरी आंखों में देख के बोलो। वनराज उसे तभी बोलता है कि इस बच्चे को मुझ पर थोपने की कोशिश मत करो। डिम्पी की रगों में शाह का खून घूम रहा है और तुम्हारी रगों में शाह का खून नहीं है, इसलिए इस बच्चे को मुझ पर थोपने की कोशिश ना करो। मैंने बहुत सोचा, मैं बहुत अकेला रहा घर से, मैंने ये फ़ैसला लिया है कि इस बच्चे को मेरे ऊपर थोपने की कोशिश ना करो। फिर सीन पलटता है और पाखी आ जाती है। पाखी अपनी रिपोर्ट को देखकर बहुत खुश होती है, जिस रिपोर्ट में लिखा होता है कि वो आईवीएफ की मदद से माँ बन जाती है और बन सकती है, और फिर वो अपने अलग अलग ख्वाब सजाने लगती है। लेकिन तभी वो छोटी को देखती है और छोटी को अपने पास बुलाती है। छोटी उसके पास बैठती है और फिर वो छोटी से अपनी खुशी शेयर करती है और कहती है कि मेरा बेबी जब आ जाएगा तो सारा प्यार, सारी अटेंशन उसी को मिलेगी, मैं तुम्हारी मम्मी तुम्हें भी भूल जाएंगी। पाकी को इतना अच्छा रिप्लाई करती है। छोटी कहती है कि पाकी दीदी आप इतने बड़े हो और मुझे अगर आप ऐसी बातें करते हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इतने में छोटी वहाँ से चली जाती है और पाकी कहती है ये कौन सा मम्मी से कम है। और फिर उसके बाद अनुपमा और अनुज जो है वो नाश्ता कर रहे होते हैं। अनुपमा की नाश्ते की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है। अनुज कहता है यार तुम्हें कुछ खाने बनाने में कुछ करना चाहिए, जो हमने कंपटीशन पहले किया था वो हमें करना चाहिए। फिर अनुज सोचता है कि हाँ हमें कंपटीशन करना चाहिए, और उसके बाद जो है वो कंपटीशन के बारे में विचार करते हैं। उसके बाद वनराज आता है। वनराज चाय लेकर आता है बाबा जी के लिए। वो डिम्पी के फ़ोन पर टीटू का फ़ोन देखता है और डिम्पी को घूरता है। तभी डिम्पी बोलती है कि शायद कोई अर्जेंट काम होगा। तभी काव्या आ जाती है और काव्या एकदम से उठ के बोलती है मुझे कुछ बात करनी है। उसके बाद रोमिल की पैकिंग चल रही होती है, वो कहीं जा रहा होता है कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद तुरंत बाद जैसे ही कोई आता है और कहता है कि रोमिल भैया से कोई मिलने आया है, और एक लड़की रोमिल से मिलने आती है। उसके बाद काव्या अनुपमा से मिलती है और कहती है वीर को कुछ हो गया है, उसे सब कुछ खुद ही करना है। अभी एक दूसरी लड़की के पेरेंट्स आते हैं छोटी की कंप्लेन लेकर कि वो हमारी लड़की को बुली कर रही है, उसको टेडी बियर बुलाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।